नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शाह बोले लाल रंग देकर गहलोत भड़क जाते हैं, कन्हैया लाल का सिर काटने वालों का कुछ नहीं करते, रामनवमी महावीर जयंती की जुलूस पर रोक लगाते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लाल रंग देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं, कन्हैया लाल का सिर काटने वालों का वो कुछ नहीं करते, रामनवमी महावीर जयंती की जुलूस पर रोक लगा देते हैं। कांग्रेस राज में राजस्थान में आए दिन दंगे हुए हैं, कन्हैया लाल का सिर कटा, अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा, सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाया, संत ने अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह किया। इस तरह की घटनाएं देश भर में कहीं नहीं हुई, सिर्फ राजस्थान में हुई। मंगलवार को शाह ने सबसे पहले कुचामन, फिर मकराना और अंत में परबतसर में सभा को संबोधित किया। इन सभाओं में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के साथ ही 2024 में 25 की 25 सीटें फिर से मोदी की झोली में डालने का आह्वान किया। बालक नाथ ने वसुंधरा राजे को बताया भावी मुख्यमंत्री। नामांकन सभा में बीजेपी प्रत्याशी बोले इनको मुख्यमंत्री बना दिया तो थारो भाई मंत्री बनेगा। जी हां दोस्तों, तिजारा से भाजपा प्रत्याशी व सांसद महंत बालक नाथ और बहरोड से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा हमारा नेतृत्व करने वाली वसुंधरा राजे हैं। यादव ने कहा कि बिना इनके कहे कह रहा हूं कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया तो थारो भाई डंका की चोट पर मंत्री बनेगो, पर बनूंगा तभी जब ये बनेंगे, ये ना बनी तो मैं नहीं बन पाऊंगा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों ने बहरोड के विधायक और कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। असल में सोमवार को बहरोड में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव की नामांकन सभा का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। महंत बालकनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत में राज्य को राजस्थान की पूर्व और आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प दोहराने आया हूं कि जो अधर्म बहरोड में फैला है, ऐसे अधर्मी व्यक्ति को बहरोड की जनता ऐसी पटकनी देगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां सरपंच का चुनाव लड़ने से भी डरेगी। यहाँ के निर्दलीय विधायक और राष्ट्रीय जनता सेना के प्रत्याशी बलजीत यादव ने अपनी नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। लोगों को यूं मरते नहीं छोड़ सकते, दिल्ली एनसीआर के गैस चैम्बर बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की लगाई क्लास। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की चिंता जाहिर करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से कहा कि वो अपने यहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाए। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय स्तर पर इलाकों के एसएचओ इसके लिए जवाबदेह होंगे। वो राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में काम करेंगे। कोर्ट ने कैबिनेट सचिव से कहा कि वो इन राज्यों की मीटिंग बुलाकर ये सुनिश्चित करे कि पराली जलाने पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो राजधानी में लगे स्मोक टावर की मरम्मत करे ताकि वो काम कर सके। कोर्ट ने कहा कि हास्यास्पद है कि प्रदूषण की ऐसी स्थिति में स्मोक टावर काम नहीं कर रहे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सुनिश्चित करने को कहा कि लोग खुले में कूड़ा न जलाएं। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को कोर्ट में पेश होने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के पीछे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को भी एक बड़ी वजह माना। इसके लिए कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब में अब भी पराली जलाई जा रही है। पिछले हफ्ते में पंजाब की ओर गया था, वहां सड़क के दोनों ओर पराली जलाने का धुआं था। हम नहीं जानते कि आप इस पर कैसे लगाम लगाएंगे। आप भले ही किसानों को प्रोत्साहित करें या दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लें, पर आपको इस पर रोक लगानी होगी। कांग्रेस की गारंटी यात्रा की शुरुआत, सीएम गहलोत बोले सरकार बनते ही लागू हो जाएंगी 7 गारंटियां। जी हां दोस्तों, मंगलवार को कांग्रेस ने अपनी गारंटी यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के तहत पार्टी मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा घोषित 7 गारंटियों को आम जनता तक लेकर जाएगी। गहलोत ने राज्य में दोबारा कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने पर इन गारंटियों को लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यहां मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद यात्रा रवाना की गई। यात्रा शुरू होने के बाद सीएम गहलोत व मालवीय नगर से पार्टी की प्रत्याशी अर्चना शर्मा वाहन पर खड़े होकर साथ चले। अन्य नेता यात्रा के साथ पैदल चलते नजर आए। यात्रा शहर के कई हिस्सों से गुजरेगी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि ईटी और इनकम टैक्स से है। एजेंसियां अपराधियों को नहीं बल्कि नेताओं को टारगेट करती है। हम फिर आएंगे और 7 गारंटियों को लागू करेंगे। गहलोत ने कहा हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं और भाजपा कहती है कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं।
दोस्तों हम बता दें कि गहलोत ने 7 गारंटियों के तहत परिवार की मुखिया महिला को 10,000 रुपए का वार्षिक सम्मान, 1 करोड़ 5 लाख परिवारों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट देने, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपए तक का बीमा कवर और अंग्रेजी माध्यम में स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाने की गारंटी दी है। राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में दिवाली पर एक बार फिर से मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में ठंड का असर तेज होगा और तापमान में गिरावट आएगी। वहीं सुबह मौसम साफ रहा, दोपहर में तड़क धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। शाम को वातावरण सर्द होने लगा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान गंगानगर में 16.8 डिग्री व पूर्वी राजस्थान के करौली में 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 9-10 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 9 नवंबर को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष ज्यादातर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 10 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।